हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज फिर से मौजूद है हमारे साथ श्री हेमंत भट्ट जी, जिन्होंने बहुत क्लासिकल पे काम किया है। और पिछली बार ये मेरे चैनल पे आए थे और मैंने बुक का भी इनका एक आपको रिकमेंडेशन किया था कि किसी को अगर वो चीज़ें समझनी है क्लासिकल वे में तो आप उनको ले सकते हैं। तो हेमंत भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। प्रणाम। और प्रणाम हेमराज जी। जी, थैंक यू सर। आज आज हम लोग पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं। हालांकि पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं है कि पास्ट लाइफ किसी को याद नहीं रहता है। कुछ ना कुछ उसके सिम्टम्स हमें दिखते हैं इस बर्थ में। कुछ ना कुछ कर्सेज और कुछ ना कुछ जो कुछ कार्य हमने किए रहते हैं वो विजुअलाइज जरूर होते हैं। और पास्ट लाइफ देखने का भृगु नाड़ी में, जैमिनी में और दूसरा जो प्राची में है, वो अलग अलग तरीके से विजुअलाइज किए जाते हैं, देखे जाते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि पास्ट लाइफ का क्या प्रूफ है। प्रूफ ये है कि कुछ चीजें हमें, जैसे किसी को सपने आते हैं, लाइक समवन वाज शेयरिंग एन एक्सपीरियंस विद मी। शी हैज अ केतु इन 12th हाउस एंड जुपिटर इन लग्न। जुपिटर इन लग्न तो उनको सपने आते थे कि भाई, जैसे इस बार भी उनको सपने आते थे कि भाई वो बड़ी पहाड़ी के ऊपर से वो गाड़ी में बैठे हुए हैं और वो गिर रहे हैं। वो बहुत बार आते थे। तो ये एक बार मैंने वीडियो बनाया था केतु इन 12th हाउसेस। तो उसमें कहा गया था, क्योंकि 12वां भाव भी सर पास्ट लाइफ से जोड़ा गया है। तो वो एक मतलब सही। एक विजुअलाइज होता था उनको। तो वो प्रेडिक्शन किया गया था कि ऐसे लोगों को ऐसी संभावना रहती है कि उनके कोई ऐसा सपना दिखना या एक्सपीरियंस होना। क्योंकि हमारे जो धर्म के अनुसार, वेदों के अनुसार, या बहुत सारी जो हाँ मगर स्वप्न उनके, शास्त्र के। हाँ, उनके अनुसार ये कहा गया है कि टाइम जो है ना, इस वो सर्कल में घूमता है, लाइक इट रिपीट्स। वो रिपीट करता है वक्त। तो कहीं ना कहीं वो विजुअलाइज होता है पास्ट लाइफ के इवेंट्स आपको, चाहे वो सपनों के थ्रू हो, चाहे वो एक्सपीरियंसेस के थ्रू हो। हाँ, पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी एक थोड़ा सा टफ जरूर हो जाता है, क्योंकि उसके इम्पैक्ट को देखना और फिर उसको उसके बेस पे इस जन्म में प्रेडिक्शन देना। लाइक समवन वाज, अपूर्व पाठक जी मुझे कह रहे थे कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास कोई दो हस्बैंड वाइफ गए, एंड अब हस्बैंड को वो सपना आता था कि भाई कोई उसके पीछे चाकू लेके भाग रहा है और समवन वांट्स टू मर्डर, मतलब वो उनको मर्डर करना चाहता है। तो रोज आता था। तो साइकोलॉजी के पास गए, कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, और परेशान हो गए। तो फिर वो एस्ट्रोलॉजर के पास गए, तो एस्ट्रोलॉजर को नहीं बताया। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि प्रीवियस बर्थ में इस आदमी को, ही वॉज मर्डर्ड, इसको चाकू से मारा गया है पीठ पे। तो आप देखिए, इस बर्थ में भी इसके पीठ पर एक बड़ा सा मार्क, निशान होगा उसका। और उसी टाइम किसी को पता नहीं था, ना उन्हें पता था ना वाइफ को पता था कि ऐसा कुछ है मार्क। कंफर्मेशन है पास्ट लाइफ का। तो उन्होंने उसी टाइम कहा कि शर्ट उतारिए, और देखा वाकई वो एक पीठ पे उनको बहुत बड़ा मार्क था। तो ये कंफर्मेशन है पास्ट लाइफ का। कुछ चीजें हमें विजुअलाइज होती हैं सपनों के थ्रू, या ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे साथ, या कुछ चीजें हमें बहुत आई से हम देख सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हम होते हैं, हमें दुख आ रहा है, कुछ चीजें आ रही है ना। तो आज का जो ये सेशन है हेमंत भट्ट जी के साथ, वो पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। आरजी राव साहब का एक चार्ट है, उनका किताब है, आई थिंक कोर ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी या कुछ और है, भृगु नंदी नाड़ी का किताब है, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम लोग पास्ट लाइफ को कैसे देखते हैं, आज हेमंत भट्ट जी हमें बताएंगे। और याद रखिएगा, भृगु नाड़ी में ग्रहों का ट्राइन कनेक्शन, जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जुपिटर जीव कारक होता है। और राशि के जो क्वालिटीज है, गुण स्वभाव, और आपका प्लेनेट के कारक तत्व, प्राइन कनेक्शन, प्राइन एस्पेक्ट्स, यानी कि त्रिकोण का संबंध, 2-12 का संबंध बहुत ज्यादा यूज होता है। उसमें कोई D9 नहीं होता, या उसमें लगन नहीं होता। उसमें राशियों के कैरेक्टरिस्टिक्स और लगनों से प्रेडिक्शन किया जाता है। तो चलिए, आज का सेशन शुरुआत करते हैं और समझते हैं पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी को भृगु नंदी नाड़ी के माध्यम से, और हेमंत भट्ट साहब जी की मदद से। चलिए हेमंत भट्ट साहब जी, शुरुआत करते हैं। नमस्ते। नमस्ते हेमराज जी। थैंक्स एकलव्य जी। एकलव्य एस्ट्रोलॉजी के इस टाइम पे मैं दोबारा जी सेशन कर रहा हूँ।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो पास्ट लाइफ है उसका उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जी ये चार्ट नंबर 6 है और ये भृगुनंदी नाड़ी से लिया गया है। जी तो बेसिकली हमें समझना ये है यहाँ कि मैंने आगे भी बोला था कि देर आर 6 काइंड्स ऑफ सिग्निफिकेशंस हमारे शास्त्र में, जो है नैसर्गिक यानी कि नेचुरल सिग्निफिकेशन, मूवेबल यानी चर सिग्निफिकेशन, स्थिर फिक्स सिग्निफिकेशंस ऑफ प्लैनेट्स हाउस एंड राशिगत और भावगत। ये 5 इंपॉर्टेंट है। छठा जो है वो राजयोग के लिए है कुलानुसार, राजा के कुटुंब में जन्मा है तो राजा बनेगा। दिस इज अ 6 काइंड ऑफ सिग्निफिकेशन। जी लेकिन यहाँ जो राशि के सिग्निफिकेशन है, भावगत जो सिग्निफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जब आप पास्ट लाइफ देखोगे तो। जी हर एक में नैसर्गिक जो गुणधर्म है अपने ग्रहों के, जी और मूवेबल है या स्थिर है, उसको आप यूज कर सकते हो स्टेज फॉर। लेकिन जब इसमें आप राशिगत और भावगत सिग्निफिकेशन जब ऐड करेंगे तो पिक्चर एकदम क्लियर हो सकता है। जी तो ये बात समझाने के लिए मैं आज ये लेते हैं हम जी चार्ट। अच्छा, यहाँ आपने ये बना दिया। जी मैंने नॉर्थ इंडियन हाँ में बना दिया हाँ, चार्ट बना 6। देना। अपने व्यूअर्स को मैं ओके। बता दूं कि एरीज हम्म। असेंडेंट है और ये प्लेसमेंट है ग्रहों का। और हम्म। नाड़ी ज्योतिष में ग्रह कारक तो राशि का यूज होता है, ये थोड़ा ध्यान रखें। और मैं साथ साथ आपने जो मुझे दिया था नॉर्थ इंडियन स्टाइल में, वो भी मैं डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए साउथ इंडियन में हाँ साउथ इंडियन मैं यहाँ पे जरूर नहीं, साथ साथ। नॉर्थ इंडियन रखोगे तो भी चलेगा। यहाँ से भी हम जाए ये जो ये, हाँ, ओके, ये थोड़ा इधर आएगा तो अच्छा, ठीक है, लीजिए, चलेगा। ये दोनों मैंने खोल दिया ताकि साउथ इंडियन हम्म। और नॉर्थ इंडियन थोड़ा समझ में आ जाए। हम्म। पहले तो प्रेजेंट लाइफ का चार्ट। हाँ, प्रेजेंट लाइफ लाइफ राइट का यहाँ हम डिस्कशन करेंगे पास्ट लाइफ का ही। तो हम सीधे पास्ट लाइफ पे ही जाएंगे। प्रेजेंट तो इसके लिए रखा है मैंने कि भाई जो चार्ट वहाँ भृगुनंदी नाड़ी में दिया है वो इस तरह का है। जी तो यहाँ चार्ट। पास्ट लाइफ के लिए जी जुपिटर को आपको 12वें भाव में शिफ्ट करना है। जी ऐसा क्योंकि कहा जाता है कि जुपिटर। 12वें भाव, हाँ, 12वें भाव से देखा जाता है पास्ट लाइफ। जी तो भृगु नंदी नाड़ी में थोड़ा व्यूअर्स को क्लियर कर दूं कि भृगु नंदी नाड़ी में जुपिटर इज द प्राइम इंपॉर्टेंट प्लैनेट, बिकॉज जुपिटर इज द जीव कारक, यानी कि जीव कारक यानी आप। ठीक है, तो आप कहाँ से आए, आप 12th हाउस है ना, उससे 12वें भाव में जुपिटर को बैठाया जाता है और सारे सिग्निफिकेशंस को चेक किया जाता है, यानी अपने से 12वें। सर हर प्लेनेट को अपने से 12वें बिठाना है या सिर्फ हाँ, जुपिटर? हर प्लेनेट को अपने से 12 में बिठाना है, वरना आपका जो 3 सिग्निफिकेशन है वो सेम रहेगा। हाँ लेकिन जब आप हर एक को 12 में बिठाओ तो राशिगत और भावगत चेंज हो जाएगा। जी और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी जब आप उसको समझोगे तो हमें पता चलेगा कि वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। जी। तो पास्ट लाइफ का ये चार्ट आ गया यहाँ पे, एरीज ये यहाँ असेंडेंट। पे आ गया। प्रेजेंट लाइफ में जुपिटर केतु लियो में है, तो वो कैंसर साइन में ले लिया है पास्ट लाइफ में, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में वो हिंट है कि 12वां ले लीजिए। मंगल हम्म, वर्गो का है प्रेजेंट लाइफ में, उसको हमने पास्ट लाइफ में ले लिया लियो में। लियो में। और सैटर्न कैप्रिकॉन का है, हमने पास्ट लाइफ में धनु में ले लिया। राहु एक्वेरियस का है, तो ये शिफ्ट हो गए। अब हम ग्रहों के कारक तत्व और उसके हिसाब से, और लिखा क्या है, आरजी राव साहब ने लिखा हुआ है। आरजी राव साहब को सब जानते हाँ। हैं कि भृगु नंदी नाड़ी जिन्होंने पूरे अभी दिया हुआ है, लोग जो पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं और उससे प्रेडिक्शंस करते हैं। ही वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, ही वॉज अ ग्रेट ऑथर, उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। सो बहुत सारे लोग डाउट करते हैं या उनका आदत है नुक्ताचीनी का। सो ये हमारा नहीं है कि हमने पिक किया हुआ है, वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग जो उन्होंने लिखा हुआ है अपनी बुक्सेस में, ताकि अपने व्यूअर्स को समझाया जा सके कि इसमें बहुत यस। कुछ है। आप ग्रह कारक तो साइंस और वो सब कुछ सीखेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए। हाँ, तो यहाँ हम अ, हर एक ग्रह को अपने से 12वें में लेते हैं। ओके। अभी इसमें लिखा क्या है वो देखते हैं पहले कि भाई इस जातक को पूर्व जन्म का
सांप लगा हुआ है, जी सांप या श्राप जो भी बोल सकते हो आप। जी तो उन्होंने, वो सांप कैसे उत्पन्न हो गया था, तो ये जातक ने राज राजेश्वरी के मंदिर में गया था ठीक है अपनी पास्ट लाइफ में। ठीक है वहां he witnesses a young girl with a smile on the face। जी तो उनसे अट्रैक्ट हो गया और उन्होंने उसको सीड्यूस किया। तो जब सीड्यूस किया, देन गॉडेस राज राजेश्वरी इंफ्यूरेट, बहुत गुस्सा हो गई और उन्होंने उसको साथ दिया और उसको, जैसे हम लात मारते हैं ना, वैसे उसको लात मार के एक अपने ठीक बैक पे एक ब्लैक कलर का बड़ा निशान दे दिया। तो ये पूरा पास्ट लाइफ का उसका कथन है, शॉर्ट में मैंने ब्रीफ में आपको बताया है। अभी जी उसको समझेंगे जी स्टेप बाय स्टेप कि ये कैसे वो हो इवेंट बनता है पूरा। तो यहाँ सबसे पहले हम लेते हैं कि कहा है कि भाई इन पास्ट लाइफ ये जातक एक ट्रेडर था। जी तो अगर हम देखें तो पास्ट लाइफ में देखें, पास्ट लाइफ का चार्ट देखना पड़ेगा हमें, इस साइड पे है। जी तो सिंपल है, यहाँ मर्क्यूरी नहीं लिखा है आपने, तो यहाँ मर्क्यूरी थर्ड में, हाँ सॉरी जाइमानी सर, में। जेमिनाई में। हाँ, तो शनि और मर्क्यूरी आपस में दृष्टि कर रहे हैं, ये एक बात है। जी ये सिग्निफिकेशन है कि भाई शनि कर्म का कारक है, मर्क्यूरी जेमिनाइन में है, तो व्यापार है, ट्रेडर है, ये अब एक बात है कोई। तो हमें लिंग खोजना पड़ेगा एक और। जी ऐसे ऐसे बोला है वो ठीक है, वो इस जन्म में भी आपको मिलेगा। शनि और मर्क्यूरी का म्यूचुअल एस्पेक्ट है, जी तो ये यहाँ भी मिलेगा। लेकिन बिल्कुल यहाँ खास बात क्या है पास्ट लाइफ में, कि भाई आपका कर्म का कारक शनि है, तो शनि से 10वां घर आप देखोगे तो वीरगु आएगा, तो वीरगु वैश्य है और उसका स्वामी मर्क्यूरी वो जेमिनी में है, शनि के साथ आपस में जुड़े हुए हैं, जी दृष्टि से बिल्कुल कनेक्टेड है। तो ये कंफर्म हो गया कि यस, दिस जातक वाज अ ट्रेडर इन हिज पास्ट लाइफ। जी। शनि क्योंकि पास्ट लाइफ। जी कर्म कारक है, मैं थोड़ा व्यूअर्स को क्लियर कर दूं क्योंकि बहुत सारे लोग भृगुनंदी नाड़ी के उसके से, सैटर्न कर्म कारक है, शनि कर्म कारक है नाड़ी ज्योतिष में। तो सैटर्न से 10th हाउस और सैटर्न पे जो दृष्टि करते हैं प्लैनेट, वो आपका कर्म या प्रोफेशन बनता है। तो सर ने एक्सप्लेन कर दिया है। आई एम जस्ट इंटरप्टिंग सर बिकॉज कि मैं नहीं चाहता कि व्यूअर्स को थोड़ा डिफिकल्टी हो समझने में, तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। जी नहीं नहीं, आपको करना पड़ेगा क्योंकि मैं अपने हिसाब से थोड़ा फास्ट जी जा सकता हूँ कई बार। जी तो इट इज़ नेसेसरी बट नेचुरली। और आप ये जो दिया हुआ है वो भी आप शेयर कर सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। जी तो ये हो गया। अभी दूसरा जो पार्ट है वो कहते हैं कि भाई पास्ट लाइफ में ही हैज ऑल काइंड्स ऑफ वेल्थ, हाउसेज एंड कन्वीनियंसेस, सब कुछ है उसके पास पास्ट लाइफ में, उसके पास वेल्थ है, सब कुछ है। तो यहाँ हम देखते हैं कि धन का कारक कौन है, तो जुपिटर है, सिंपल। धन का कारक जुपिटर है और जुपिटर से दूसरा भाव सन लियो राशि का है, ठीक है। तो उसका स्वामी और जुपिटर यहाँ बैठा है उसका स्वामी, दोनों एक साथ में बैठे हैं जुपिटर से 11वें भाव में, जी और वो भी किसके साथ, शुक्र के साथ। टॉरस साइन यानी का। कि ठीक है, 11वां भाव दूसरे भाव और लग्न, एक तरह से हम माने तो जी डिपोजिटर है ना जुपिटर का, जी तो जातक है। तो दूसरा 11 भाव का स्वामी और दोनों तीनों तीन 11 भाव में है, तो यानी कि ये कंफर्म है कि हाँ, बहुत सारा धन इसके पास आता रहता है और वो संचय भी कर जु, सकता है। जी जुपिटर को लग्न मानकर। जी जुपिटर को लगना माने, जी कारक बताएं। से आप देख सकते हो। जी ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो कारक लगने का है। जी कि आप जुपिटर जीव हाँ कारक है, उससे 11वें देखिए। सैटर्न का हाँ प्रोफेशन बनाना है तो सैटर्न को लगन बना लीजिए, इस तरीके से। हाँ,
तो अगर फादर का देखना है तो सूर्य को बना लीजिए, जी। मदर का देखना है तो मून मून। को बना लीजिए। जी। ठीक है, प्रॉपर्टी का देखना है तो मून या मार्स किसी को भी ले सकते हो आप। जी। तो यहाँ दूसरा पॉइंट है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज और कन्वीनियंस है। जी। तो यहाँ एक चीज देखिए कि भाई मून से चौथा घर कौन सा है, 1 2 3 4, जी। तो वापिस वो लियो साइन आई। जी। तो वो भी इन्हीं के साथ बैठा है, लियो साइन है। जी। चौथी साइन मून से, प्रॉपर्टी, मून कारक है प्रॉपर्टी का। जी। तो वो भी उनके साथ बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है, यानी कि कन्वेंस। तो इसके पास धन भी है, कन्वेंस भी है, यानी कि वेहिकल, जो भी आप इस जमाने में अगर संबंध बनाए मॉडर्न टाइम्स में, तो आप वेहिकल्स बोल सकते हो उसको। और इसके साथ इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी भी है। हम्म। ये यहाँ से हमको दिख सकता है। ये थोड़ा सा नीचे आएगा तो अच्छा है। नहीं दिख रहा है। ये एक पॉइंट हो गया। नाउ मेन पॉइंट आता है, ये जरा नीचे आ सकता है सर? हाँ, यहाँ से हाँ। ये भी चलेगा। ओके सर, ये ये पास्ट लाइफ का चार्ट में थोड़ा सा हाफ वाला। रहने। जी, ये एकदम वो हो जा रहा है। हम्म। अभी पॉइंट आया है, वन डे जातका visited the temple of goddess Raj Rajeshwari in his जी। own town। और जी। यहाँ ये हमें देखना है। ठीक है, जो जो कुछ दिया हुआ है आ, हाँ टेक्स्ट में, जी। उसको हमको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, जी। उसको हमको डेसिफर करना पड़ेगा हम्म। ग्रहों के माध्यम से। जी। तो कुछ भी चीज, हाँ, कुछ भी चीज अधूरी रहने, ब्रॉडर सेंस में कुछ भी चीज अधूरी नहीं रहनी चाहिए। जी। तो हमारा पास्ट लाइफ का क्लियर कट पिक्चर हो जा सकता है। जी। तो यहाँ कहा है कि भाई ये जातक पास्ट लाइफ में एक दिन, वंस इन अ टाइम, वो कैसे हो सकता है वो भी बताता हूँ। एक बार राजराजेश्वरी माता के टेम्पल में गया विजिट, बिकॉज जुपिटर और केतु है, तो ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट देंगे, ऑफ कोर्स बट सर। नेचुरल है, कर्क राशि में है, कर्क राशि तो में है। देंगे, देंगे ही फेमिनाइन देंगे। राशि है और जुपिटर केतु है। तो फैम केतु झंडा भी होता है, स्पिरिचुअल प्लेसेस भी है। हाँ, तो तो इसीलिए देवी का मंदिर। कंफर्म है, जी। देवी का मंदिर। और उसमें दूसरा भी है कि उसका डिपोजिटर है मून। चंद्र, जो जी। उच्च का बैठा है, वो टॉरस। टॉरस राशि में है, शुक्र जी। की राशि में, शुक्र के साथ है। जी। तो शुक्र को शायद राज राजेश्वरी कहते हैं, साउथ का में शायद। अच्छा। तो यहाँ जो भी है, लेकिन हम फेमिनाइन गॉडेस डेटी ले सकते हैं। जी। तो राज राजेश्वरी कब, जब गुरु यहाँ आएगा प्रोग्रेस में, और जब चंद्र यहाँ प्रोग्रेस में आएगा, तब वो दिन आएगा जब वो गया। अभी वो कौन से राउंड में है, तो मेरे ख्याल से दूसरे राउंड में हो सकता है। जी, यानी कि व्यूअर्स को थोड़ा समझा दूं कि जुपिटर का प्रोग्रेशन जब नेटल जुपिटर के ऊपर से होगा। हमेशा मैंने भी बहुत बार सॉरी मैंने भी बहुत बार ये कहा है कि जुपिटर का ट्रांजिट जब केतु के ऊपर से हो और कर्क राशि में हो तो आदमी स्पिरिचुअल प्लेसेस को विजिट करता है। वो टेक्निक से छोटे छोटे टेक्निक छुपा हुआ है भृगुनाडी में। तो यहाँ पर सर ने एक्सप्लेन किया कि जुपिटर का प्रोग्रेशन जब नेटल जुपिटर के ऊपर से होगा, केतु के ऊपर से, तब वो विजिट कर रहे हैं मंदिर में। और मून का गोचर जब कर्क राशि में है, उस दिन वो विजिट दिन कर रहे हैं, जुपिटर केतु के ऊपर से जा रहे हैं, तो उस दिन वो राजेश्वरी टेम्पल में गया। गए, जाएगा, जी। यानी कि गया। जी। और यहाँ एक दूसरी भी इम्पोर्टेंट बात है कि अपना टाउन, ऑन टाउन, बाहर नहीं है, हाँ। अपने ही टाउन में है। ठीक अच्छा। है, तो इसके लिए उसको डिपोजिटर को देखो कि भाई ये मून कहाँ है। तो अच्छा। कर्क राशि चर राशि हो जाएगी तो दूर हो जाएगा। हम्म। तो उसका डिपोजिटर है, शुक्र के साथ है, वो भी माता जी है। तो मून जो है स्थिर राशि में है, अच्छा। अपनी राशि में है, उच्च की राशि में, शुक्र अपनी राशि में है। स्थिर यानी कि राशि। मंदिर जो है, हाँ, मंदिर जो है अपने दूर नहीं है, पास ही है, अच्छा। अपने टाउन में है। राशि ये का एक्सप्लेनेशन यहाँ से मिला। चर राशि है स्थिर राशिगत, है। हाँ, जी। जो राशिगत मैंने बोला ना, कि जब आप उसको अपने से 12 में घुमाएंगे तो आपको राशिगत और भावगत फल मिश्र करेंगे इनके साथ, ग्रहों के सिग्निफिकेशन साथ, तो ये पिक्चर आपका क्लियर होता जाएगा।
ये चीज यहाँ मैं बोल रहा हूँ। तो ठीक है। इसके लिए ये वहां एक दिन चला गया, ठीक है जी। ना। यहाँ क्या होता है कि जातका विटनेस अ यंग गर्ल एट द डोरवे विथ अ स्माइल ऑन हर फेस। ये समझने की बात है कि ही विटनेस अ यंग गर्ल विथ अ स्माइल। तो यहाँ जो यंग गर्ल की बात की है वो चंद्र के लिए है। वहां अच्छा। लिखा है, चंद्र के लिए है, चंद्र उच्च का है, तो स्माइल ऑन हर फेस। उच्च का टॉरस में है है। तो स्माइलिंग करते, टॉरस में है तो खुश होता है ना आदमी। उच्च का होता है तो हमेशा हैप्पी रहता है, खुश रहता जी। है। सो शी स्माइलिंग ऑन हर फेस। अभी ये टॉरस जो साइन है, टॉरस वो कॉर्टयार्ड है बाहर का, जो मंदिर का बाहर का भाग है, अंदर आने का प्रांगण जिसको बोलते हैं। अच्छा। तो कॉर्टयार्ड से अंदर आई है जैमिनी, यानी कि मंदिर में। मंदिर अच्छा। में आने के बाद ये कर्क राशि में आएगी, तो वो डोरवे हो गया। डोरवे का जो स्टेप होता है, द्वार होता है ना, अच्छा। द्वार के ऊपर, द्वार जो स्थान है वो कैंसर है। वो मैंने आगे इसमें अ, दूसरे पेज पे मैंने दिया है कि वेयर साइंस आर रिसाइड्स। अच्छा। साइन ओके। का नीचे आप आओगे तो मिल जाएगा आपको, ये इसके नीचे सेकंड पार्ट में ये। जी। ये आपने दिया हुआ है हाँ कि यहाँ फ्रंट यार्ड वैसा। टॉरस और लियो होता है। होम साइंस आर दोज रिजाइड्स इन हाउस जेमिनी, वर्गो, सेजिटेरियस एंड मीन राशि। और फ्रंट यार्ड आपका टॉरस और लियो होता है। बैक यार्ड आपका स्कॉर्पियो और एक्वेरियस है। एट द डोर मतलब दरवाजे के पास एरीज एंट्रेंस द्वार। जिसको हम कहते हैं, एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉन। हम्म, ठीक है। एंड होम। तो नहीं वो अलग है। और ये कहाँ से लिया है वो भी बता देता हूँ। जी। ये BL ठाकुर का ज्योतिष, सचित्र ज्योतिष शिक्षा है। 7 ग्रंथ है वो, 60 ग्रंथों में बता हुआ है, बहुत अच्छा। बढ़िया है। अच्छा। इसमें फलित के 3 भाग हैं, तो फलित के फर्स्ट भाग में ये दिया हुआ है, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो। ले जी। यहाँ तो मैंने रेडीमेड दिया है। मेरी एक पुस्तक है, उसमें भी दिया हुआ है, कर्स एंड कर्मा विजन, जी। उसमें भी ये अवेलेबल है। जी। तो ये साइंस है। तो तो ये यहाँ इसका बहुत अच्छी तरीके से उपयोग किया है जी। हमारे लेखक ने, ट्रांसलेटर ने, जी। हमारे ऋषि मुनियों ने, कि राशिगत भावफल गुण धर्म का उपयोग किया हुआ है यहाँ। जी। तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि भाई यंग गर्ल है जो मंदिर में आ रही है, गर्भगृह में गई और वहां से वापिस आई, तो डोरवे में उसको विटनेस किया किसने, ये जातक ने अपने पास हाँ। लाइफ में। जी। स्माइल एंड ही अट्रैक्टेड। जी। तो यहाँ अट्रैक्ट हो गया इसके ऊपर, और ये सीड्यूस है। तो अभी ये स्पिरिचुअल आदमी है, हम्म। अच्छे वाला, बिकॉज जुपिटर जुपिटर। केतु इन तो कर्क राशि, दैट्स व्हाई द पर्सन इज हाँ स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल, जी। लेकिन वो अटैक होके सीड्यूस कैसे है, वो ट्रिगर कैसे हो सकता है, वो कहाँ अच्छा। से एक्टिवेट होता है। अच्छा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई इतना स्पिरिचुअल आदमी है, हर रोज जाता है मंदिर में, सेवा धर्म करता है, बहुत सारा पैसा है, हर तरफ से खुशी है, तो उसने क्या कर डाला कि ये उसने सीड्यूस किया। तो यहाँ 2 सिग्निफिकेशन है। जैसे जुपिटर का धर्म है, विजडम है, केतु का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है, वैसे एक गुण धर्म उसका है कॉन्स्पायरेसी, कॉन्फ्लिक्ट और षड्यंत्र। कॉन्स्पेरेंस। जी। हाँ, कॉन्स्पायरेसी, षड्यंत्र करना। या तो केतु को सर नाड़ी ज्योतिष में वेब भी बोलते हैं। वेब, हाँ, नेट, फंस जाना। फंसाना। जी। हाँ, किसी को वो भी ले सकते हैं आप। जी। तो यहाँ उसका ये गुण धर्म प्रकट हुआ। वो अच्छा। कैसे प्रकट होता है, मैंने आगे भी बोला था कि कारकांस में एक चैप्टर में दिया हुआ है कि भाई आप हाउ योर लस्ट इज सेक्स एग्रावेटेड। अच्छा। हाँ, कि मंगल, चंद्र, शुक्र, हम्म। ये 3 राशि है जिसमें कहीं शुक्र, चंद्र और मंगल में से 2 ग्रह अच्छा। साथ में आ गए, तो इट विल एक्टिवेट द लस्ट, एक्टिवेट द लस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ। या। तो उनको ये एक्टिवेट कर दिया उसने। जी। ये नाटाल में है, जी। नाटाल में है, तो जब शुक्र वहां आएगा, मंगल वहां आएगा वही गोचर में, तब ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसने उसको सीड्यूस कर लिया। पॉइंट यहाँ है, ये है समझने वाली
कि भाई ये जो आदमी इतना बड़ा स्पिरिचुअल है, वो अपने धर्म से भ्रष्ट कैसे हो गया। हम्म। ठीक है, ठीक है। तो कर्ष मिला, कर्ष क्यों मिला और कर्ष कैसे देखते हैं। कर्ष का कारक कौन है, कई राहु लेते हैं, कोई शनि लेता है। 6 भाव है कर्ष का भाव, वो कॉमन है। कई बार 8 भाव भी लेते हैं, क्योंकि 8वें भाव में आपका पास्ट लाइफ का कर्म संचय होता है। तो अच्छा। एक्चुअल कुछ होता है तो 8वां भाव भी ले सकते हो आप, लेकिन ज्यादातर 6ठा भाव लेते हैं यहाँ। जी। तो जुपिटर से 6ठे भाव में शनि बैठा है, जिसका डिपोजिटर खुद जुपिटर है। ठीक है। अच्छा। हाँ, तो ये एक सिग्निफिकेशन है नेचुरल, नैसर्गिक, और जी। दूसरा है भावगत। तो ये भावगत एक्टिवेट हो जाता है यहाँ, और इनको साथ मिलता है। जी। सेकंड थिंग, जी। वे, वेनस और चंद्र से भी 8वां शनि बैठा है। तो अच्छा। ये जनरल रूल है, हमें पता है कि भाई ये आपको साथ देने के लिए पर्याप्त है। जी। अगर ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन होता है तो वो भावफल नष्ट हो जाता है। यानी कि आपको ये जन्म में माता जी का साथ लिखा है। वो कैसे लिखा कि इंफ्यूरिएटेड, गॉडेस इज इंफ्यूरिएटेड, एंग्जियस, वेरी एंग्जियस। ये सहन नहीं कर पाई माता जी, जी। ये लड़की को उन्होंने जो सीड्यूस किया उसको। तो वेरी मच एंग्जियस, बहुत गुस्सा हो गए। तो गुस्सा होने का कारण दो है। यहाँ एक चीज जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि जुपिटर है, जातक है, वो दो पाप ग्रहों के बीच में है, केतु और मंगल के। जी। ठीक है। जी। तो हाँ, मार्स है, मार्स यानी कि इन्फ्रेट, गुस्सा। जी, 2 12 का कनेक्शन है जुपिटर मार्स के बीच में। हाँ, सो वो भी है। जी। और उसका डिपोजिटर है चंद्र, वो उच्च का है, लेकिन यहाँ उसको श्राप लगा है, तो वो बचा नहीं पाया। जी। कोई भी शुक्र भी नहीं बचा पाया, जुपिटर उच्च का भी बचा नहीं पाया। इतना पावरफुल उन्होंने ऐसा हीनियस कर्म किया, बहुत घिनौना काम किया। तो माता जी ने उसको श्राप दिया। और ये करंट बर्थ का है, जो उसको अपने पीठ के पीछे जो निशान मिला ब्लैक कलर का, वो ब्लैक मार्क जो मिला हो उसके बैक, वो इस जन्म में है। तो आप इस जी। जन्म में भी दे सकते हैं कि भाई, हाँ, मर्क्यूरी है ना, जी। तो सोल्जर है मर्क्यूरी, जी। और सोल। उसके ऊपर शनि की दृष्टि है 7 की। जी। तो उसके पीछे बैक पे उसको निशान मिल गया होगा। और इस जन्म में बहुत मिजरेबल लाइफ है वो, इस लाइफ का है तो डिस्कशन नहीं करते। मैं पास्ट लाइफ में ही रहना चाहूंगा, जी। वरना बहुत लंबा, और लंबा तो नहीं हो जाएगा, लेकिन ठीक है। ये यहाँ से इतना ही समझते हैं हम। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि माता जी इंफ्यूरेट हो गई और उनको श्राप मिला, और उसका विजिबल है, उनका जो मार्क है बैक साइड पे वो विजिबल है। किसी को विजिबल नहीं भी हो सकता है, कोई समय संजोगों अनुसार एक्सपीरियंस करता है बहुत, जी। कि भाई धन धान्य की कमी हो जाना, या पेन्युअरी फेस करना, बहुत ही देवादार हो जाना अपने, इससे बाद। तो ऐसे बहुत सारे कर्ज के लक्षण होते हैं जो आपको पहचानना पड़ता है और उसको डेसिफर करना पड़ता है कि कैसे उसको देख सकते हैं। तो यहाँ ग्रहों का सिग्निफिकेशन है, साथ साथ में राशिगत और भावगत सिग्निफिकेशन, ये जी। पांचों पांच लिया है ऋषि ऋषि जी। ने, ट्रांसलेटर आरजी राव साहब। जी। तो ये बहुत बढ़िया है। जी। उसको इस तरह से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि क्या जी। क्या क्या और है। थोड़ा सा भृगुनंदी नाड़ी का बेसिक आना बहुत जरूरी है अगर आपको ये डिकोड करना है। एक्चुअली आरजी राव साहब का बुक है, उसमें ये चार्ट नंबर 6 है ना, कि दिया यंग हुआ यंग गर्ल स्माइलिंग स्माइल ऑन हर फेस एट अ डोरवे, है ना। वो मिलती है उनको। मैं थोड़ा सम अप कर देता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए एकदम से। एक मिनट, जी। इसमें क्या है, ये किसी ने नहीं दिया है कि यंग गर्ल स्माइल करते करते कैसे आई ग्लो स्टिक में। जो हाँ। इम्पोर्टेंट, जो बहुत इतना बढ़िया, ये सिग्निफिकेशन जो है राशि का, इतना बढ़िया उपयोग किया है कि मन हर्षित हो जाता है, कि हम प्रणाम करते हैं कि बहुत बढ़िया यूज किया है। जी। सिर्फ और हम ये हम सिर्फ देखते हैं, बिल्कुल। हम हमारे पास तो सब कुछ है, इसके लिए हम देख के बताते हैं। जी। तो ये है आरजी एक राव चीज। साहब ने वो एक्सप्लेन नहीं किया है कि वो कैसे है, क्यों है। बस उन्होंने लिखा हाँ, है कि पास्ट लाइफ में इसको यंग गर्ल को सेड्यूस किया, इसलिए देवी का श्राप आ गया और ही गॉट ए मार्क। इस बर्थ में उसको मार्क मिला हुआ है बैक पे।
तो आप देखेंगे कि भृगुनंदी नाड़ी में सिर्फ ग्रहों का सिग्निफिकेशन है। मरकरी हमारा शोल्डर्स है, ठीक है, जेमिनी साइन शोल्डर्स को रिप्रेजेंट करता हुआ है ना। तो इस बर्थ में देखेंगे कि मरकरी के ऊपर सैटर्न का इन्फ्लुएंस है। ये जो चार्ट आप देखते हैं साइड में, ये प्रेजेंट बर्थ का है, और मार्स का डिस्पोजिटर होकर मरकरी बैठा हुआ है, मार्स का एनर्जी लेके बैठा हुआ है, तो वो एक कर्स है। हम लोग ऐसा देखते हैं। और जो सर ने एक्सप्लेन किया पास्ट लाइफ का चार्ट, कि जुपिटर से 12वां देखते हैं, यानी कि अपने से 12वें सारे ग्रहों को बिठाया जाता है। नाड़ी ज्योतिष में ये मिलता है भृगु नाड़ी में, कि उसको कैसे करना है। तो इसको एक्सप्लेन किया कि सारे प्लैनेट जब अपने से 12वें में गए, तो सन वीनस मून टॉरस में है, मरकरी जेमिनाई में है, जुपिटर केतु कैंसर कर्क राशि में है, मार्स लियो में है, एंड सैटर्न इज इन धनु राशि, शनि धनु राशि में है। तो सबसे पहले वहां लिखा हुआ है कि पास्ट लाइफ में ये आदमी ट्रेडर था। तो ट्रेडर, अब ट्रेडर क्यों था, तो सैटर्न कर्म कारक होता है भृगु नाड़ी में। तो और सैटर्न से 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है करियर के लिए। तो यहाँ देखेंगे सैटर्न के ऊपर पास्ट लाइफ में देखिए जेमिनी से मरकरी का दृष्टि है, और सैटर्न से 10th का लॉर्ड भी जेमिनी है। तो पर्सन वाज अ ट्रेडर, ये कन्फर्मेशन आ गया पास्ट लाइफ के चार्ट से, भृगुनंदी नाड़ी से। एंड पर्सन वाज वेरी स्पिरिचुअल। जुपिटर केतु इन कर्क राशि, केतु स्पिरिचुअलिटी, धार्मिक था, दान पुण्य कर, और उसके पास सारे सुख साधन थे। बिकॉज क्योंकि जुपिटर का जो डिस्पोजिटर है मून, वो एक्सॉल्टेड पोजीशन में, और खुद जुपिटर भी एक्सॉल्टेड पोजीशन में है। तो पर्सन वाज एक्सॉल्टेड, मतलब कि वो एक वेल रेपुटेड था, कन्वेंसेस थे उसके पास, वो सब चीजें थी। तो ऑन अ वंस इन अ टाइम, कब वो टाइम आया कि जुपिटर जब प्रोग्रेस किया इस नेटल जुपिटर के ऊपर से, और चंद्रमा जब ये जुपिटर के ऊपर से ट्रांजिट किया, तो वो अपने टाउन में एक राजेश्वरी के मंदिर में जाता है। वाय अपने ही टाउन में, क्यों कि बिकॉज मून जो यात्रा का कारक होता है, वो मून जो प्लेस का कारक है, वो फिक्स साइन में है, तो वो अपने ही टाइम में यानी स्थिर राशि में है। चर राशि में होता शायद दूर होता, या ऐसे होता। सो देवी का मंदिर क्यों है, बिकॉज जुपिटर केतु इन कर्क राशि, इन अ फेमिनिन साइन, मतलब कि चंद्रमा की राशि है, जिसको हम चंद्रमा को हम जानते हैं कि इज अ क्वीन ऑफ द प्लैनेट। और खुद चंद्रमा किसके साथ है, टॉरस राशि में है, वीनस के साथ। तो देवी का मंदिर आ गया यहाँ पे, ठीक है, कि वो देवी के मंदिर में गए, फेमिनाइन एनर्जी है। और टॉरस इज अ फ्रंट यार्ड, सर ने कहा कि टॉरस इज अ फ्रंट यार्ड, और जेमिनी इज इनसाइड द टेम्पल, ठीक है। और कर्क राशि इज अ डोरवे, जहां पर वो एक लड़की को मिलता है पास्ट लाइफ वर्थ में, एंड ही ट्राइज टू सीड्यूस, मतलब वो टेम्पल में देवी के सामने ही ट्राइज टू सीड्यूस दैट गर्ल। सीड्यूस, ही सीड्यूस है। हाँ, ही सीड्यूस्ड है, मतलब वो सीड्यूस किया करता है, उसको अट्रैक्ट करता है, उस तरह की भावना देवी के सामने वो रखता है अपने मंदिर के दरवाजे के सामने। तो वो लिखा हुआ है सर ने। तो गर्ल है, तो ये इंडिकेशन है कहाँ से है, मून इन टॉरस। मून इज अ गर्ल एक्चुअली, मून वीनस जो टॉरस में है, वो एक ब्यूटीफुल गर्ल है, स्माइल है उसके फेस पर। और मून को नाड़ी ज्योतिष में सबसे बड़ा विलन कहा गया है, लस्ट, क्योंकि मून का स्टोरी है ना, अपने गुरु की पत्नी को भगा के ले जाता है। तो इसीलिए मून इज द बिगेस्ट विलेन इन नाड़ी ज्योतिष। हमेशा जहां पर भी चीटिंग इन्वॉल्व होगा, वहां मून इन्वॉल्व होता है नाड़ी ज्योतिष में, भृगु नंदी नाड़ी में स्पेशली। जहां पर भी लस्ट और डिजायर्स आता है, वहां पे मून इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि वो मोहित हो जाता है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर वो एक होता है, इस वजह से देवी जो है अग्रेसिव हो जाते हैं, उन्हें हिट करती है एक तरीके से, कि उसकी पीठ पे, है ना। तो वो मार्क जो है इस बर्थ में विजिबल हो जाता है। तो आप देखेंगे कि मरकरी जो हमारे शोल्डर्स हैं, जो बैक को रिप्रेजेंट करता है, उस पर सैटर्न का इन्फ्लुएंस है। और सर ने ये कहा कि सैटर्न और 6th हाउस से हम लोग कर्स को देखते हैं। तो जुपिटर से 6th, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में जुपिटर जीव कारक है, तो जुपिटर से 6th में अगर देखेंगे सैटर्न बैठा हुआ है, तो शायद इसीलिए सर ने कहा कि सैटर्न बीइंग इन 6th हाउस ऑफ कर्स फॉर जुपिटर, सो वो कर्स यहाँ पे उनको मिला हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग पास्ट लाइफ को देख सकते हैं, बट कंडीशन है कि आपको ग्रह कारक तो मालूम हो, आपको जुपिटर 2-12 का कनेक्शन कैसे देखते हैं नाड़ी ज्योतिष में, साइंस का वैल्यू है, राशि का कारक तत्व और प्लेनेट के कारक तत्व को हम ब्लेंड करते हैं, तब हम भृगुनाड़ी में प्रिडिक्शंस करते हैं। सो ये उसी का एक हिस्सा हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया।
बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इस तरीके से कहीं नहीं एक्सप्लेन किया हुआ है, आरजी राव साहब ने सिर्फ लिखा हुआ है कि उसको ये कर्स है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सर ने दिया, तो उसके लिए ऐसा बहुत 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 सारे हैं। जी, बहुत सारे मिलेंगे शायद उसमें। बहुत 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 धन्यवाद सारे हैं। सर, आपने बहुत अच्छे से अरे एक्सप्लेन किया। मैं तो खुद कल्याण मस्तु। भृगु नाड़ी बहुत यूज करता हूँ, तो नहीं बहुत सारी नहीं, चीजें थैंक यू सीखने को वेरी मिली। मच। आपने साइंस का भी यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या चीजें हैं। ये इम्पोर्टेंस, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस ये है। ये बहुत और इंपॉर्टेंट है कि फ्रंट यार्ड जो है वो टॉरस एंड लियो रिप्रेजेंट करता है। एट द ये डोर दैट इज एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉन, ये साइंस एट द डोर रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। द्वार को रिप्रेजेंट करता है। ये क्यों कि ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ ये है कि इतना स्पिरिचुअल आदमी भी अट्रैक्ट होके वो डोरवे पे, माता जी के डोरवे के सामने वो सीड्यूस करता है। और वो भी जब कि वो मंदिर से आ रही है, मंदिर से, जी, सो ठीक है। दैट इज द कर्स। तो दैट इज वेरी हीनियस कर्म, वो माफी के काबिल नहीं है। ओके। तो यहाँ ये देखा जाता है। और कर्ष के लिए आप छठा भाव और शनि या आठवां भाव भी ले सकते हो, अच्छा। क्योंकि इग्नाइट ये सिडक्शन लस्ट कहाँ से इग्नाइट हो गई, तो जी, वो इग्नाइट हो गई वहां से, शुक्र और चंद्र जो टॉरस में बैठे हैं वहां से। और तो लस्ट ये शुक्र और यहाँ से चंद्र है। से आया। हाँ, लस्टफुल टॉरस में वो डिजायर। भी। ओके। हाँ, वो भी टॉरस में है इसके लिए। जी अ, वृषभ राशि, तुला राशि, यानी कि शुक्र की राशि, चंद्र की राशि और मंगल की राशि, जी इसमें है, ये राशि है। और इसमें अगर दो ग्रह, तीनों में से, शुक्र, चंद्र और मंगल में से दो जी ग्रह अगर पड़ जाते हैं, जी। तो वो इग्नाइट करेंगे, लस्ट ओ, को, सेक्स को इग्नाइट करेंगे ज्यादा, जी जी और आदमी फंस जाएगा। तो ये कारकांश में दिया था, कारकांश में मल्टीपल सेक्स के लिए दिया था, लेकिन हम इसको यूज कर सकते हैं। जी। ये ओके। इस तरह से लेना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने वो आपका डिलीट कर दिया, शायद वो चार्ट। आपका नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपका धन्यवाद, थैंक्स अलॉट। प्रणाम आपको, एकलव्य एस्ट्रोलॉजी को, हेमराज जी को, सबको मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नमस्ते। व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि चीजों को समझिएगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। इट्स नॉट अ कि किसी ने अपने आप स्टोरी बनाया, नहीं, इट्स रिटन इन द टेक्स्ट। और उन्होंने लिखा है जिन्होंने शुरुआत किया, जिन्होंने बहुत काम किया भृगुनंदी नाड़ी के ऊपर। और एक बहुत अच्छे दैवज्ञ जिनको कहा जाता है, आरजी राव साहब। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला सर आपसे आज, बहुत कुछ सीखा मैंने। अरे नमस्ते, आप ऐसा ना बोले, आप, आपका बड़प्पन है, आप बोल रहे हैं, आप नहीं, सब ऐसा कुछ गुलामी नहीं है। है। नहीं आप, सर। प्रणाम है मेरा। सबको सीखना ही है। जी एस्ट्रोलॉजी या परपेचुअल लर्निंग प्रोसेस, ये वो कहीं स्टॉप नहीं होता। हम स्टूडेंट के स्टूडेंट ही रहेंगे, जैसे जैसे कुछ नया आता जाएगा, नया नया मिलता जाएगा। यहाँ से लेना है, यहाँ देना है, और तो कुछ कर नहीं थैंक यू सकते सो मच हम। सर। हम सत्यनारायण के ऊपर भी, व्रत कथा के हाँ, ऊपर भी जल्दी वीडियो। अगले वो मैं तैयार कर रहा हूँ, अगली वीडियो उस पर बनाएंगे सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक सो यू मच। सर, नमस्ते। प्रणाम। नमस्ते, प्रणाम।